मेष राशिफल। अगले महीने का राशिफल अप्रैल महीना 2025 कैसा रहेगा। अप्रैल का महीना लिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत ही खास है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना। वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत करना। लो शुरू करते हैं वीडियो को। आज यही वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फेसबुक पर है तो फॉलो करें। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र इन 5 ग्रहों का पंचग्रही योग आपके द्वादश भाव में बनने से आपके विदेश यात्रा करने के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही आपकी यात्राओं की संख्या इस महीने काफी अधिक रहने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित रूप से इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त एक के बाद एक शारीरिक समस्याएं भी स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकती हैं, इसलिए आपको इस महीने बहुत ध्यान देना होगा। व्यवसाय के सिलसिले में भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा और वैवाहिक संबंध भी चुनौतियों से भरे रहने की संभावना है। पूरे महीने देव गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ से वह आपके कुटुंब के संबंध में अच्छे फल प्रदान करेंगे। गुरु बृहस्पति दूसरे भाव से आपके छठे भाव को, 8वें भाव को और 10वें भाव को देखेंगे। ऐसे में वो विरोधियों को शांत करेंगे, चुनौतियों में कमी करेंगे, आपके मन में धार्मिक गतिविधियों में रुचि पैदा करेंगे और आपके करियर में अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जबकि 3 तारीख को वह आपके चौथे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में तनाव हो सकता है और माताजी को स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही छठे भाव के स्वामी भी बुध महाराज हैं, जो द्वादश भाव में बने रहेंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र को लेकर आपको बहुत ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। काम का दबाव भी आपके ऊपर आएगा। एक से ज्यादा काम आपको इस दौरान मिल सकते हैं, जिससे आपको बहुआयामी होना पड़ेगा ताकि एक ही समय में कई सारे कामों को अंजाम तक पहुंचा सकें। 14 तारीख को सूर्य देव आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी उच्च राशि है। तब आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सूर्य आपकी कार्यक्षमता को मजबूत बनाएंगे। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों की बात है, तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज भी पूरे महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और वह वक्री अवस्था में होंगे, जिससे व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले 7 तारीख को बुध महाराज मार्गी होंगे और उसके बाद 13 अप्रैल को शुक्र भी अपनी उच्च राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इसके फलस्वरूप विदेशी माध्यमों से और दूसरे राज्यों से व्यापार को विशेष लाभ होने के योग बनेंगे। इस महीने आपको अपने व्यापार के लिए कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात करनी चाहिए। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना बहुत ज्यादा सावधानी से चलने की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि पंचग्रही योग आपके द्वादश भाव में होने से इस महीने आपके खर्चों में अत्यधिक इजाफा होने की संभावना है। ये बढ़ोतरी अप्रत्याशित रूप से होगी, इसलिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार इस महीने की शुरुआत में ही शनि, शुक्र, सूर्य, बुध और राहु द्वादश भाव में विराजमान रहकर आपके खर्चों को बढ़ाते चले जाएंगे। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र वक्री होंगे, इसलिए इन खर्चों में कुछ हद तक कमी रहेगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में ये दोनों ग्रह वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि खर्चों को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन की व्यवस्था भी हो जाएगी, फिर भी आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धन की आपको आगे बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। परिवार का थोड़ा धन किसी की बीमारी अथवा किसी के विदेश गमन पर खर्च हो सकता है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें आपका भी योगदान रहेगा। अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने दूसरे भाव में रहकर धन संचय करने में भी कुछ मदद कर सकते हैं और आप कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं मंगल महाराज 3 तारीख से चतुर्थ भाव में जाकर वहां से एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आमदनी में इजाफा करने के योग बनाएंगे। आपको शेयर बाजार से भी लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत समझदारी से ही निवेश करना बेहतर होगा। स्वास्थ्य। अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे।
और ऐसे में आपका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। आपका शरीर स्वयं को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा और इससे आप कसरत और योगाभ्यास ज्यादा करेंगे। लेकिन 5 ग्रहों का द्वादश भाव में उपस्थित होना स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी रूप में अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त छठे भाव में केतु की उपस्थिति भी अनुकूल नहीं है। आपको नेत्र रोग होने की संभावना रहेगी। इसके फलस्वरूप आंखों की रोशनी में कमी या आंखों में जलन अथवा पानी बहना, पैरों में चोट अथवा मोच, कमर में दर्द जैसी शिकायतें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए इस पूरे महीने आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य महाराज आपकी राशि में आकर मजबूत होंगे, तब आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी करेंगे, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत होगा। ऐसे में आप बीमारियों की चपेट से बाहर निकलने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। इस दौरान पुरानी चली आ रही बीमारियों में भी कमी आने के योग बनेंगे, लेकिन आपको लगातार व्यायाम करना चाहिए और आवश्यकता होने पर ध्यान तथा योग का अभ्यास अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए करना चाहिए। सुपाच्य भोजन आपको स्वस्थ रख सकता है। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में शनि, शुक्र, अल्पविराम और बुध और राहु के साथ द्वादश भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में जहां एक तरफ तो आपके रिश्ते में रोमानियत भरे पल आएंगे और आप एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करेंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपके अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपके प्रियतम को शारीरिक कष्ट परेशान कर सकते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। 14 तारीख को जब सूर्य आपकी ही राशि में आ जाएंगे और उच्च का प्रभाव देंगे, तब आपके प्रियतम का पूरा साथ आपको मिलेगा। उनकी तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है और आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। पारिवारिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में शनि, शुक्र, बुध और राहु के साथ द्वादश भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में जहां एक तरफ तो आपके रिश्ते में रोमानियत भरे पल आएंगे और आप एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करेंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपके अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपके प्रियतम को शारीरिक कष्ट परेशान कर सकते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। 14 तारीख को जब सूर्य आपकी ही राशि में आ जाएंगे और उच्च का प्रभाव देंगे, तब आपके प्रियतम का पूरा साथ आपको मिलेगा। उनकी तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है और आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। जहां तक अविवाहित जातकों का प्रश्न है, तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपनी उच्च राशि मीन में सूर्य, शनि, राहु और बुध के साथ द्वादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। ये वक्री अवस्था में चल रहे होंगे और ऐसे में पारिवारिक संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बनेगी। आपस में सहमति किसी काम पर नहीं बन पाएगी, जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन 13 तारीख को शुक्र मार्गी हो जाएंगे और तब वह समय आपके रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान आपके जीवन साथी विवाहेतर संबंधों की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे स्पष्ट रूप से बातचीत करें ताकि आपका रिश्ता सुचारू रूप से चल सके। उपाय। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। आपको मंगलवार के दिन लाल अनार हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करना चाहिए और किसी मंदिर अथवा उद्यान में अनार का पौधा लगाना चाहिए।